मतलब जो साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग जब आया था, मैं अकेले बैठ के हंस रहा था कि क्या लाइन है, वाह वाह क्या लाइन। 24 घंटे बाद आई गेट टू नो फ्रॉम द टीम कि आर यू अवेयर व्हाट्स हैपनिंग। मैंने क्या हो गया, वो लव स्टोरियां जो वर्ड है उसको लेके ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत हंगामा मच गया है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो। वैसे कितनी लाइनें होती है जो खुद को लगता है कि वाह क्या लाइन है, लेकिन कोई आके उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। एक राइम स्ट्रक्चर होता ही है, कोई भी राइटर जब अब बैठता है तो वो अगर चैन है तो आगे रैन आएगा, कहीं ना कहीं नैन आएगा, बेचैन आज आएगा। बेचैन आएगा। अगर आज के जमाने का लिख दे तो आप उसमें वैन भी शायद ऐड कर देंगे। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। इस इंटरव्यू के शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि आई एम गोइंग टू टेक द लिबर्टी ऑफ कॉलिंग अमिताभ तुम्हारे, बिकॉज आई नो दैट हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, एंड यू आर अ कूल गाय। एब्सोल्युटली है ना? थैंक्स। मतलब आई एम नॉट द आप कैटेगरी गाय। थैंक यू नहीं पता होता क्या है इंटरनेट पर, एंड आई हैव बीन ऑन द इंटरनेट ऑन दिस शो फॉर जस्ट 2 years नाउ। लोग आपको बड़े करेक्ट करने आ जाते हैं कि हाउ डेयर यू, इतने कमाल के लिरिसिस्ट को तुम कैसे कह सकती हो, और औरतों के लिए तो खास। सो आई हैव एक्सपीरियंस दिस, तो मुझे इससे थोड़ा बच के निकलना है। सो यू डोंट माइंड, राइट? नहीं बिल्कुल, तुम्हें तरफ से बिल्कुल आपको पूरी छूट है। थैंक यू, बट यू कांट कॉल मी आप नाम स्क्रूड। अच्छा ये भी बात सही है, करेक्ट, ठीक है, तो मैं भी तुम ही बोलता हूँ। हाँ तुम ही बोलो। तो तुम मुझे तुम बोलो और मैं भी तुम्हें तुम बोलोगे। ऑलराइट, अमिताभ भट्टाचार्य, थैंक यू सो मच मेरे शो पर आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड ये शो में अक्सर देखता रहता हूँ। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। यू बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, क्योंकि मैं ये जो ट्रोल्स की बात कर रही थी। हाँ कुछ कान में आया तो है। ऑलराइट, नेशनल फिनोमिनन बन गया ये गाना। Okay. When people started turning around and saying, how could you use a certain word? And the word is love story. Okay. Oh, let's start with that, because how can we not? Did you expect ये reaction? पता किस चला कि लोग पागल हो रहे हैं, दुनिया पागल हो रही है इस पर? सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद पता चला, बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आई डोंट फॉलो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उतना सब नहीं करता। लाइक मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पे द पीपल हु मैनेज मी दे पुट आउट द पोस्ट। मैं पर्सनली करता भी नहीं। Correct. मेरे फोन में कोई भी सोशल मीडिया का ऐप नहीं है। सो 24 घंटे बाद आई गेट टू नो फ्रॉम द टीम कि आर यू अवेयर व्हाट्स हैपनिंग। मैंने क्या हो गया, वो लव स्टोरियां जो वर्ड है उसको लेके ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत हंगामा मच गया है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो। मैं हाँ कि सर्टन सेक्शंस ऑफ द ऑडियंस उनको लग रहा है कि लव स्टोरी मिसफिट है एंड पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, काफी फ्लैक आ रहा है उस पर। तो मैंने कहा आई हैड नो क्लू, लेकिन ऑफ ऑल द वर्ड्स लव स्टोरी पे क्यों आ रहा है, मतलब सो इट वाज अनएक्सपेक्टेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज पहले भी मेरे करियर में हुआ है कुछ गानों में, कभी किसी थॉट को लेके, किसी कॉनोटेशन को लेके, किसी फ्रेज को लेके थोड़ी सी आपत्ति हुई है, लेकिन यहाँ बहुत अनएक्सपेक्टेड था ये फ्रेज लाइक लव स्टोरिया। ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लैग कि मतलब इतना उसको लेके डिबेट हो रहा है, हंगामा हो रहा है, हैशटैग्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, विच बाय द वे आई रियली एंजॉयड, बिकॉज पहली बार इतने सालों में लोगों ने वक्त निकाल के मुझ पे मीम्स बनाए हैं, हैशटैग्स बनाए। तो लाइक बॉस आई हैव अराइव्ड। यू एब्सोल्युटली हम ऐसे एक जमाने में रह रहे, इफ यू हैवंट मीम्ड और बीन मीम्ड येट, हैव यू इवन अराइव्ड गाइस? मीम मटेरियल अगर नहीं बने अब बन गया मैं फाइनली। बट हैविंग सेड दैट, मतलब मेरा पूरे मामले में इट वाज इंटरेस्टिंग कि भाई एक शब्द पे इतना डिबेट हो रहा है, लोग अपने वर्जन्स बना रहे हैं, दे हैव देयर ओन टेक ऑन इट, किसकी जगह ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था। द गुड पार्ट इज कि आई लाइक द वे ऑडियंसेस आर इन्वॉल्व नाउ। वो कुछ ऐसे हल्का फुल्का आया, उन्होंने सुन के नजरअंदाज कर दिया, ऐसा नहीं, वो गौर से सुनते हैं, दे पे अटेंशन, दे हैव अ होल एनालॉजी बिहाइंड इट कि भाई ऐसा है वैसा है। दैट इज इंटरेस्टिंग। हमारी अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि वो लव स्टोरियां पिछली रात को लिखा गया था और अगली सुबह रिलीज हो गया, बिकॉज वी लिव्ड विद इट फॉर क्वाइट अ वाइल, मोर देन अ ईयर, बहुत टाइम उसके साथ हम थे। सो दैट्स द वे वी वांटेड इट। इट्स अ मॉडर्न फिल्म, कैरेक्टर्स आर, इट्स नॉट अ माइथोलॉजिकल फिल्म, आज के कैरेक्टर्स हैं, तो उनकी लिंगों में इवन अगर गाना है केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, या फिर वो पतझड़ के मौसम में रंगी चनारो जैसी वो, बट वहां पे एक ट्विस्ट आ सकता है ऑफ अ इंग्लिश वर्ड, वो हमने कोशिश की थी, तो एंड वी स्टिल लाइक इट दैट वे। बट पीपल हैव देयर ओन टेक, एंड जस्ट लाइक किसी गाने की बहुत तारीफ होती है, कोई गाना जब बहुत पॉपुलर हो जाता है उसकी बहुत तारीफें होती हैं, वी डोंट क्राई व्हाई मी, अरे हमारे गाने की तारीफ क्यों हो रही है। तो वैसे कोई वर्ड अगर क्रिटिसाइज हो रहा है तो उसको भी स्पोर्टिवली लेना चाहिए। So that's why we are taking it. Wow, thank you because exactly the same thing. And मैंने भी यही सोचा कि भाई ये पूरे गाना भी नहीं है, ये एक वर्ड है, it's literally
just one word. Just one word. Okay, 2 words. I know you'll troll me on this also, saying love story is 2 words. Actually it's 2 words, वो हैशटैग में 1 बन जाता है, वो लव स्टोरियां बन Love जाता story. है. Thank you. No, but I love it because that is this nation. We are involved. हमें हमारे गाने बहुत प्यारे हैं, बहुत मायने रखते हैं. But you are this guy. मतलब तुम ही ने लिखा था कि आई हेलीकॉप्टर पे चढ़ के जवानी, and I was like yeah, this is something. And as a radio jockey, ये तो हमारा काम है ना शब्दों से खेलना. Because जैसे कि तुमने कहा कि अगर ये ट्विस्ट ना हो, then what's the fun? Why would I be a writer? Exactly. But ये कहीं ना कहीं एक moral policing towards language is something that I find very interesting. Because यहाँ पर लोग आपसे कह रहे हैं कि can you say something or not, right? In a way that you want to say it. Right. मुझे याद है 90s की बात करते हैं. And for a word like sexy, you know, उसे बदल कर baby बनाया गया था. जब चोली के पीछे you know गाना आया था, it was बख्शी साहब. Absolutely. And it was the legendary आनंद बख्शी जिन्होंने ये लिखा था. और मुझे याद है जब गुलजार साहब ने भी लिखा था कि पर्सनल से सवाल करती है, लोग कहते हैं अरे गुलजार साहब ने ये कैसे लिख दिया. Do you think as a writer एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आपको भी अलाउड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए. वही मेरा कहना है कि देखिए अलाउड होना ही चाहिए. कोई एक नई चीज, थोड़ी सी एक वर्ड, वन फ्रेज, वन यूजेज इज व्हाट ब्रिंग्स दैट ट्विस्ट, मेक्स इट इंटरेस्टिंग. जैसे वो लाइन ही अगर उसमें रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, अब उसके ऑब्वियसली वहां पे डोरियां, चोरियां, चुगलखोरियां, ऐसा कुछ आता लिख ही सकते थे. हाँ, दैट लव स्टोरियां इज काजल की स्याही से लिखी है, जाने कितनों की लव स्टोरी है, वो एक हल्का सा ट्विस्ट उसमें आता है. बट हैविंग सेड दैट, व्हाट आपने जो एक लैंग्वेज वाली बात कही ना, कि दैट इज व्हाट अमेजेस मी एट टाइम्स, कि हमारा सब कुछ बदल चुका है, हमारा पहनावा बदल चुका है, हमारी कुजीन्स बदल चुकी हैं. यू लुक एट द वे वी लिव, करेक्ट, आवर लाइफस्टाइल्स हैव चेंज्ड. हर चीज में एक हाइब्रिड फॉर्म आ गया है. तो लैंग्वेज के मामले में ऐसा क्यों कि हम एकदम वो ऑथेंटिक स्पेस में ही रहे. वहां पर भी कुछ तो एक्सपेरिमेंटेशन होगा, कुछ म्यूटेशन होगा, लिबर्टीज ली जाएंगी, एंड इट हैज हैपेंड ओवर द इयर्स. इट हैज बीन एक्सेप्टेड आल्सो. बट लाइक आई सेड, इस गाने पे थोड़ा सा आई वाज आल्सो सरप्राइज कि उस एक शब्द पे इतना क्यों, मतलब हंगामा मचा. बहुत मजा आया. हाँ, मजा भी आया, ऑफ कोर्स. मजा भी आया. But मतलब I don't know if you look at yourself this way. I think you're, as I said, he's a cool guy. I don't think you look at yourself this way. So let me tell you, I look at you as truly the voice of this country, okay, in terms of popular culture in the last 10 years, okay. मुझे बताओ, going back, did you have any sort of model, you know, जिनको कहीं ना कहीं follow किया, या फिर you know उनसे अलग चलने का you know सोचा कभी? नहीं, quite contrary I would say. मैं राइटर बना, I never had a school of thought as far as writing is concerned. शायद उसकी वजह से बहुत से गाने या बहुत से तरीके के गाने जो मैं लिख सका, जो कुछ जिनमें से कुछ अभी आपने भी गिना है, शायद उसी वजह से कर सका, बिकॉज मेरा कोई ऐसा स्कूल नहीं था राइटिंग का, या बिलोंग टू दिस काइंड ऑफ राइटिंग या ऐसा कुछ, वैसा नहीं था. माई जर्नी वॉज एंटायरली म्यूजिकल. मतलब ये तो मैं मतलब हजारों इंटरव्यूज में बता चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ नरेट करते करते. मैं बताती हूँ, सिंगर बनने आए थे, फिर नहीं हुआ तो उन्होंने कहा मैं गाने लिखूंगा, और गा भी लेते हैं. हाँ, मतलब वो साइड में मतलब शुरू हो गया वो जैम करते हुए कि मैं सिंगर हूँ, मेलोडी है, प्रेजेंटेशन करना है, कोई शब्द नहीं है, तो वो 4 लाइन राइम करके कुछ भी लिख लिया. वैसे दैट्स हाउ द प्रोसेस स्टार्टेड, एंड इवन आई डिस्कवर्ड कि मैं ये कर सकता हूँ. मुझे अगर एक मेलोडी दी जाए, आई कैन फिट वर्ड्स टू इट एंड मेक सेंस आउट ऑफ इट. द डिग्री ऑफ द सेंस दैट आई मेड आउट ऑफ इट ओवर द इयर्स मे बी इवॉल्व, बेटर हुआ. सो ये हमेशा से था मेरी जर्नी. आज भी मेरा जो प्रोसेस है दैट इज ट्रिगर्ड बाय अ मेलोडी और अ ग्रूव और अ स्टाइलिंग ऑफ अ सॉन्ग. आप मुझे ऐसे एक सिचुएशन दें, एक कैरेक्टर्स कुछ बता दें एंड बोले कल आप गाना लिख के लाएंगे, तो शायद मैं दिखाने के लिए ले आऊंगा, बट वो एक सजाया हुआ सा कुछ होगा. लेकिन ऐसे खुद के लिए बैठ के पोएट्री नहीं लिखते? बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं लिखी, मुझे आता ही नहीं टू बी ऑनेस्ट. आई डोंट, वो पोएट्री या शायरी की जो बहर होते हैं, जो मीटरिंग है, वो सब मुझे आता नहीं. आई हैव नो नॉलेज ऑफ दैट. मेलोडी पे फिट कर सकता हूँ मैं. तो व्हेन आई लिसन टू मेलोडी इज वेयर माय थॉट प्रोसेस स्टार्ट्स. 99% ऑफ द सॉन्ग्स दैट आई हैव रिटन, वो शुरू में इमोशनल अत्याचार और आमिर और देवडी के टाइम से लेके अभी केसरिया तक जो मैंने लिखा है, मैंने मेलोडी पे ही लिखा है. मेलोडी सुनता हूँ, दिमाग चलता है, कुछ एक ग्रूव होता है, एक स्टाइलिंग रहती है, एक रिदम रहता है, छंद रहता है. दैट्स हाउ माय प्रोसेस स्टार्ट्स. सो दैट इज हाउ इट हैज हैपेंड. देयर हैज बीन नो स्कूल ऑफ थॉट बिहाइंड कि मैंने बचपन से इनकी शायरी पढ़ी, उनकी कविता पढ़ी है. हिंदी फिल्म के जो पुराने गाने हैं, द होल कैटलॉग ऑफ द यस्टर ईयर्स ऑफ हिंदी म्यूजिक जो है हमारा, वो बचपन से सुना भी था. मैं वो डायरी में नोट किया करता था, मुझे याद है मैं गाने याद करता था.
तो फिल्म का नाम, सिंगर, लिरिसिस्ट, सब कुछ नोट करता था, मेरे पास होता था। तो वैसे बहुत गाने सुने, तो अननोइंगली उसको ऑब्जर्व किया है। और अगर आपने 50s 60s 70s इवन 80s तक भी अगर आप लें, तो आपने बेस्ट ऑफ फिल्म म्यूजिक अगर सुना हो, तो यू हैव अननोइंगली ऑब्जर्व्ड द फाइनेस्ट वर्क। उसमें आपने साहिर साहब के भी गाने सुने, शैलेंद्र साहब के भी गाने सुने हैं, हसरत जयपुरी भी हैं उसमें, गुलजार साहब भी हैं, जावेद साहब भी हैं, इंदिवर हैं, जितने भी नाम लीजिए, मैं शायद कुछ नाम अभी भूल रहा हूँ, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो उनको आपने सुना है, सो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर था। एंड आई हैव ग्रोन अप इन अ प्लेस लाइक लखनऊ, तो हिंदी का जो लहजा जो सुन के बड़ा हूँ, दैट्स बीन द राइट डायरेक्ट। सो जबकि मैं स्कूल में जब बचपन में था, तो मैं, क्योंकि घर में बंगला बोली जाती थी, बंगाली हम लोग, तो हिंदी में बहुत मिस्टेक्स होते थे मेरे, वो जेंडर मिस्टेक और नंबर कटते थे मेरे। बट वो जो प्रोसेस शुरू हुआ पुराने गाने सुनने का, पुरानी हिंदी फिल्में देखने का, वो एक अंदर कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में था। तो इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग सॉन्ग्स ऑन मेलोडीज में लिखने लगा, तो दैट सर्व्ड एज अ टूल। इट्स फनी दैट यू से दैट, क्योंकि हम सबकी हिंदी जो है, जो नेटिव ओरिजिनल हिंदी स्पीकर्स नहीं हैं, क्योंकि मैं भी एक तमिलियन फ्रॉम मुंबई हूँ, तो ना मेरी तमिल ठीक है ना मेरी हिंदी। You've grown up in Mumbai? Yeah, I was born here. लेकिन मेरी हिंदी जो है वो फिल्मों की हिंदी है, एंड ये फिल्मों की हिंदी जो है वो कमाल की चीज होती है। हम पूछते हैं वक्त क्या हुआ है, वक्त, या फिर कहते कि like there are words that are actual beautiful Urdu words that we use in daily life, जो हम नहीं, actually you should be using the Hindi word, लेकिन हम आइडियली ये डिबेट अक्सर होता है, समय क्या हुआ है नहीं बोलते ना, नहीं बोलते, कम बोलते क्या होता है, हम यार इस चीज की जरूरत है बोलते हैं, आवश्यकता है बहुत कम बोलते हैं। तो शुद्ध हिंदी इन इट्स फॉर्म हम बहुत कम यूज करते हैं, कम बोलते हैं। तो एक जमाने में, इवन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, हमारे माता पिता जब लोग, मतलब घर में कोई आता था, बातचीत होती थी, तो एक जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि हिंदी उर्दू का जो परसेंटेज है, मतलब वो फिर भी काफी हद तक प्योर होता था। कॉन्वर्सेशन हिंदी या उर्दू में जब होती थी, तो उसी हिंदुस्तानी जबान जिसको हम कहते हैं वैसे ही हुआ करती थी। बट ओवर द इयर्स नाउ हम भी अभी इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, तो आधे शब्द इंग्लिश का है, या इंग्लिश है, सेंटेंसेस इंग्लिश में भी आ रहे हैं, तो वही कहीं ना कहीं परमिएट करेगा गाने में। आपको सिर्फ सिचुएशन और सेटअप का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे ये वर्क करेगा नहीं करेगा। जैसे अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी जिंदगी, वहां पे मैं इंग्लिश के वर्ड्स डाल दूं तो वो खटकेगा, इट डजंट गो देयर। बट चाय में डूबा बिस्कुट हो गया वाले वहां पे ब्लैंक चेक दे, या तो वैसा कुछ, तो वहां पे वर्क करेगा। तो यू हैव टू नो कि किस सिचुएशन में उसको डालना है, दैट्स इट। आई रिमेंबर वेरी हार्ड ट्राइंग टू मग द लिरिक्स ऑफ बदतमीज दिल, और मैंने उस टाइम पर जिब्रिश पार्ट इन द बिगिनिंग, इवन हवा में हवा ना देखा, डिमका फलाना देखा, वो वाला जो पार्ट है, एंड आई रिमेंबर सेइंग किसने लिखा है पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना। Creating songs, कहीं ना कहीं is fun, right? Process कैसा होता है for you when you write a song? Where is that moment where you say, यार अब मजा आ गया? Like do you look for rhymes? What do you look for? See, film writing, as far as film songs are concerned, or songs in general concerned, there has to be a rhyme. लोग बोलते हैं ना कि तुकबंदी मत करो, बट वो तुकबंदी से भी उसका स्ट्रक्चर बनता है, बिना तुकबंदी के तो बन नहीं सकता है। मेरा अनलेस आप एक गाना बनाए, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, विच इज एक्चुअली लाइक अ लेटर, एक खत को पंचंदा ने कंपोज कर दिया। बिल्कुल। अदरवाइज एक राइम स्ट्रक्चर होता ही है। कोई भी राइटर जब अब बैठता है, तो वो अगर चैन है तो आगे रैन आएगा, कहीं ना कहीं नैन आएगा, बेचैन आएगा। अगर आज के जमाने का लिख दे, तो आप उसमें वैन भी शायद ऐड कर देंगे, तो ये हो सकता है। तो वो एक दिमाग में चलता है, बट दैट कैन नॉट बी योर ट्रिगर कि आप उसी के, अच्छा मैं चौथी लाइन में नैन, उसके बाद चैन, और यहाँ पे रैन डालूंगा, बाकी बीच का भरूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक थॉट का फ्लो होना चाहिए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Tell me a song that you probably struggled a lot with, जहाँ पर उतना मजा नहीं आ रहा था। So many, है ना? और शायद उसके पीछे वजह मजा नहीं था, क्योंकि मजा तो देखिए, वो कोई एक ऐसी धुन जो मुझे बहुत पसंद है, इवन आई एम रियली एंजॉइंग। जैसे आपको कुछ गानों के एग्जांपल अगर मैं दूं, अफगान जलेबी, ठीक है, या प्यार की पुंगी, तो ये जो गाने ऐसे थे कि उनका ऑलरेडी वो ग्रूव और उसका स्टाइल, मेलोडी वाज इन प्लेस, तो आई वाज एंजॉयिंग इट एज अ लिसनर कि यार सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, इस पे मुझे वर्ड्स बिठाने हैं, कुछ एक थॉट क्रिएट करना है। सो इट स्टार्ट्स देयर, एंड अच्छा कुछ आने लगता है, तो यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट सीक्वेंस। फिर मैं दिमाग में उसको दोहराता रहता हूँ, गाता रहता हूँ, फिर आगे लिखता हूँ। जब एक कई बार यूरेका लाइन आ जाती है, विच आई नो कि आई हिट द बुल जाए, अब वो फाइनल ड्राफ्ट तक रहेगा कि नहीं, अप्रूव होगा नहीं, मुझे नहीं पता, बट जब वो पहली बार वो लाइन मेरे दिमाग में आता है, तो आई हैव द मोस्ट फन। मैं अकेले घर में बैठ के हंसा हूँ,
मतलब जो साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग जब आया था, मैं अकेले बैठ के हंस रहा था कि क्या लाइन है, वाह क्या लाइन है, ऐसे तरीके से। वो चली, फॉर्चुनेटली वो अप्रूव भी हो गया, तो वो पहले बाहर जाने वाला था, वो अप्रूव नहीं हुआ था पहले, बिकॉज एक्चुअली फिल्म में वो देयर इज नो डैडी देयर इज नो बेटा, तो डैडी मुझसे बोला तो गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है। बट मैं तुम्हें बता दूं, इट वाज अमेजिंग बिकॉज फॉर दैट जनरेशन जिन्होंने पापा कहते हैं सुना था, हाँ, you know, this was my upgrade to पापा कहते हैं, was कहीं ना कहीं, I don't think you might have thought about it, but I did. I said, oh, आमिर खान, हाँ, हमारे कॉन्शियसली नहीं था, मे बी आमिर, but there's आमिर and आमिर was the connection. मैंने कहा अगर पापा कहते हैं आज लिखी जाती तो कैसे लिखी जाती, ऐसे लिखी जाती। So that is what happens and लिखते हुए बड़ा मजा आता है, खासकर मजेदार जो गाने हैं, जो इवन मुझे बदतमीज दिल में पान में पुदीना देखा, वो सब पार्ट लिखने में बड़ा मजा आया था कि मतलब ये कुछ इंटरेस्टिंग है दैट आई हैव नॉट डन अर्लियर। और कुछ बहुत सीरियस संजीदा वाले जो गाने हैं, उनमें भी कभी कभी होता है कि आपको जब एक बहुत अच्छी लाइन मिल जाती है, विच यू नो इज नॉट ओवर द टॉप येट इट्स नॉट यू नो अंडरसेलिंग द लाइन और द मेलोडी, तो वहां तक का जो स्ट्रगल होता है, लाइक कलंक टाइटल, जो कलंक फिल्म का टाइटल है, उसके बहुत से ड्राफ्ट बने थे, बिकॉज इनिशियली इट वाज जस्ट मेंट टू बी अ लव सॉन्ग, तो मैंने बहुत से ड्राफ्ट लिखे थे अलग अलग। सो बट देन द आइडिया वाज कि अगर हम फिल्म का एक टाइटल सॉन्ग क्रैक कर सके, हम किसी तरह कलंक को अगर इसमें ला सकें, द कलंक इन इटसेल्फ द वर्ड वाज वेरी नेगेटिव, तो उसको हम लव सॉन्ग में कैसे लाएं, उसको कैसे लाएं, तो व्हेन दिस लाइन केम कि कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, तो बोल के हाँ यार ये बैठ गया है, एंड आई न्यू एवरीबॉडी विल लाइक इट एंड दे डिड। अभिषेक वर्मा द डायरेक्टर, प्रीतम द करण, दे एवरीबॉडी लव्ड इट कि हाँ ये करेक्ट। यू नो आई रिमेंबर जब, आई मीन जो आप फॉलो करते हैं तो शायद वो जानते होंगे, बट बलम पिचकारी, you know, the original बलम पिचकारी lines were not what it is. And कभी-कभी ये भी होता है कि you know makers कहते हैं कि भैया ये सब बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन हमारी जो कास्ट है, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, हमारे जो किरदार हैं, अगर उनको ये गाने हैं तो वो कैसे गाएंगे? सो मेरी ऑडियंस को प्लीज ओरिजिनल बलम पिचकारी के लाइंस, और फिर जो अपग्रेडेड है तो सबको पता है। इनफैक्ट ओरिजिनल लाइंस गाने में ही है, अगर आप कभी सुने, जो इफ आई एम नॉट स्पेशली द फिल्म वर्जन जो है, वो गाना एक रेडियो बज रहा है वहां पे, बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई, मेरे अंग राजा जो तेरा रंग लागा तो ब्रिज की ये कन्या कंवारी हो नवाबी हो गई, सॉरी ये था। तो सेकंड लाइन जो था दैट आयन एंड प्रीतम दा दे फेल्ट कि यार इसको थोड़ा सा तू और मॉडर्न कर दे, तब बोले कि मॉडर्न अच्छा तो लग रहा है सुनने में, ये फोक जैसा ही लग रहा है, तो दे सेड कि लेट द फर्स्ट लाइन बी, सेकंड को थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दो कि एक्सेसिबल सिंगेबल कुछ ऐसा हो, तब वो जीन्स पहन के जो तूने मारा टम का वो आया, दैट वाज हाउ इट। नो वी आर रियली थीव्स राइट, ऑल ऑफ अस, आई मीन वी आर, मतलब हम चोर हैं, हम जिंदगियों से, ऑल आर्टिस्ट, क्योंकि हम लोगों, इट ऑल कम्स फ्रॉम, सारी जो प्रेरणा इंस्पिरेशन है वो हमारे आसपास से ही आती है, वेदर इट्स लैंग्वेज, वेदर इट्स कैरेक्टर्स, वेदर इट्स स्टोरीज, and I think that you gave us perhaps the line of the generation, मैं पहली बता रही हूँ, ये इंटरव्यू 10 साल बाद देखना और याद करना कि दीदी ने क्या बोला था, बट महफिल में तेरी हम ना रहे तो हम तो नहीं है, मतलब जो रोए हैं लोग, मतलब मैं मानती हूँ कि गाने आपको गले लगा सकते हैं, गानों को आप गले लगकर रो सकते हैं, हर कोई रोया है इस गाने के साथ, इस गाने पे फीडबैक, हाँ इतना जो रुलाया इस गाने के साथ हर कोई, मतलब अब गाना चलता है, ब्रेकअप नहीं हुआ फिर भी अपन इमोशनल हो जाते हैं। नहीं, आई गेस सो, द ओनली थिंग इज रोहिणी, जो मैं बोलूंगा ना कि मुझे भी अभी जब लव स्टोरी की जब बात हो रही थी, कोई एक लाइन, कोई एक फ्रेज जब आप लिख रहे होते हैं ना, आपको वो अपने बाकी के जो लाइन्स हैं उन्हीं की तरह लगता है कि मैटर ऑफ फैक्ट है, आया मीटर में अच्छा है, जा रहा है, मैंने लिख दिया, बट व्हेन पीपल रिएक्ट टू इट, तो तब लगता है कि उस एक पर्टिकुलर लाइन में ऐसी क्या बात थी कि लोग इतना रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। वैसे कितनी लाइनें होती है जो खुद को लगता है कि वाह क्या लाइन है, लेकिन कोई आके उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, यू नो। मुझे बता, आई एम गोना आस्क यू फ्यू ऑफ दीस सिचुएशंस, यू टेल मी व्हिच सॉन्ग, ठीक है? अच्छा। एक गाना जो सबसे टफ था क्रैक करना तुम्हारे लिए। टफ था क्रैक करना मेरे लिए गाना, लाइन, यू नो, मुखड़ा, समझ गया। कुछ कुछ मैं भूल भी जाता हूँ, जहाँ तक अगर मैं याद करूँ तो बैक, मतलब लॉन्ग बैक, जो कैरेक्टर ढीला पे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है, प्रीतम दा के साथ, तो उस पर आई रिमेम्बर कि उसमें बहुत मेरे को बैक एंड फोर्थ बहुत से ड्राफ्ट करने पड़ते। तो मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, तो ऑलरेडी था ही उनके पास, उन्हीं की लाइन थी, प्रीतम दा की लाइन थी वो,
बट उसके आसपास जो लिखना पड़ता है ना, बहुत से ड्राफ्ट, मतलब उस टाइम, और मैं थोड़ा नया भी था, वो यूज्ड टू दिस होल बिजनेस नहीं होता है, लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे गाने नहीं लिखना, मुझे छोड़ दो। बट फाइनली मैंने जितने कुछ लिखे थे ना, उनमें से कॉम्पिटिशन बना के वो गाना बाहर आ गया, निकल गया। सो एक गाना वो है, वन सॉन्ग विच आई टुक लॉट ऑफ इनिशिएटिव माई सेल्फ, कलंक का जो टाइटल था, उसके कुछ 5, 6, 7 ड्राफ्ट लिखे थे, 2-4 तो मैं भूल भी चुका हूँ क्या लिखे थे, बिकॉज उसको वो कहीं एक तो पहुंच नहीं रहा था। फिर एक ड्राफ्ट में एक चीज एक जनों को पसंद आती थी, दूसरे को पसंद नहीं आती थी, सबको आ गई तो मुझे खुद नहीं पसंद आती थी, ऐसा होता था। उसमें कुछ 5-6 ड्राफ्ट लिखे थे। एक ऐसा गाना जो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा, और जब ये गाना हिट हुआ, यू वर लाइक अरे काफी ठीक ठाक ही है, पता नहीं लोगों को क्या इतना अच्छा लग रहा है। मतलब सच बताऊं, जब बलम पिचकारी आई थी ना, तो मतलब हम लोग को बलम पिचकारी विल बी सच अ बिग हिट, हम लोग को लगा कि हमने एक ऐसी आइटम होली का गाना, हाँ होली का गाना बनाया है। बट द वे द सॉन्ग टुक ऑफ, वी वर सरप्राइज कि गाना इतना कैसे। ब्रेकअप सॉन्ग है दिल मुश्किल में से, वो मुझे फिर भी आई हैड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन दैट लाइन। मेरे संज्ञा जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, प्रीतम दा वाज नॉट रियली श्योर ऑफ दैट सॉन्ग, यार ये क्या गाना है, ये भी कोई गाना है ऐसा करके, बट इट वर्कड। बहुत से गाने ऐसे होते हैं आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट वो I was going to ask you that only, an example of a song जहाँ पर you stuck to your guns, you know, which you said नहीं मेरे हिसाब से work करेगा, and an example of a song जहाँ पर तुमने कहा ठीक है यार जैसे आप कहें। So the one which I really stuck to my guns, चन्ना मेरे is one such song, कि ऐसा नहीं है कि मतलब the others didn't have confidence on it, but they were not as kicked about it. मतलब मुझे पहले दिन से जब ये मुखड़ा क्रैक हुआ ना था, एक होता है ना गट फीलिंग आती है, this can't go wrong। इवन केसरिया का जो हुक है, केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, वो पहले उसका एक दूसरा वर्जन हुआ करता था, इट वाज अ स्लाइटली पॉपिश वर्जन दैट वी हैड। तो बाद में डिसाइड हुआ कि लेट्स मेक इट इनटू अ मोर लवी डवी, मोर एक इंटेंस सीरियस थोड़ा सा दर्जे वाला लव सॉन्ग। तो दादा ने उसकी मेलोडी थोड़ी मॉडिफाई की, तो उसका मुखड़ा अलग हुआ करता था, सिर्फ ये पार्ट उसमें आता था। बट सिंस डे वन आई यूज्ड टू से कि ये केसरिया तेरे इश्क के पिया जो 4 लाइन है ना, दे कांट गो रॉन्ग, प्लीज इसको करो करो करो। दे आल्सो यूज्ड टू से कि आई नो दादा को भी था कि यानी अच्छा तो बहुत है, बट लेट्स एक्सप्लोर सम अदर ऑप्शंस। तो हमने कुछ ऑप्शंस भी बनाए, बट अल्टीमेटली वी केम बैक टू दिस। I like how केसरिया and you gave us रंगदित मोहे गेरुआ। Like गेरुआ is किसी ने भी मतलब रंगों में स्कूल में नहीं सीखा था गेरुआ कौन सा रंग है यार। और फिर जैसे गेरुआ इज वन वर्ड, आई वाज सरप्राइज्ड जब वो अप्रूव हो गया था। तो मुझे लगा था ये तो अप्रूव नहीं होगा, उससे पहले भी एक आध जगह मैंने उसको डालने की कोशिश की थी, वो अप्रूव नहीं हुआ था। तो मुझे लगा था यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा था कि रात को शाहरुख खान साहब सुनने आने वाले थे एंड 1 घंटे का टाइम बाकी था, आधे घंटे का टाइम बाकी था। दादा ने मेलोडी मुझे दी थी, बोला था कि इस पर कुछ तो बना के सुनाना है। तो उस वक्त शो में सोचते सोचते ये आ रहा था, बिकॉज इट वाज इन द बैक ऑफ माई माइंड, और वो बैठ गया। मैंने कहा चलो सुना तो देते हैं। तो सुनाया, पहले इनिशियली थोड़ा रहा भी गेरुआ अच्छा है वो, बट बाय द सेकंड डे और थर्ड डे वो मेलोडी भी इतना अच्छा बैठ रहा था कि वो बैठ गया उसमें। You know, I also know कि in this मतलब इस दौर में ऐसा नहीं होता कि सारे एल्बम्स जो हैं you know वो एक ही सिंगर या एक ही कंपोजर या एक ही लिरिसिस्ट लिखे। मल्टीपल वाला दौर चला हुआ है। What do you think of this whole trend of like hook छोड़ देना? You know, because अभी producers के कबूतर हुक है ना, you know कि आपने हुक छोड़ दिया और फिर वो 2 हफ्तों तक you know वो या 1 महीने तक, and it happened with you know दीपिका's film recently, गहराइयाँ, वो तो मर्ज है दबा पागल हो गए लोग 15 सेकंड सुन के, and then by the time the song actually came you're like oh अच्छा पूरा गाना ऐसा साउंड करता है, because वो गाना बहुत अलग था उस हुक से। ये हुक रिलीज करने का क्या मतलब, do you find it interesting? I feel ये बहुत रिसेंटली हुआ, अभी हाँ गहराई में हुआ, and I think केसरिया हाँ। तो it has never really, I have never पहले ऐसा होते देखा नहीं है मैंने, और उसका जो रिएक्शन होता है वो भी देखना इंटरेस्टिंग था, because then what happens is people उनके दिमाग में एंटिसिपेशन अलग होता है, वो अपना एक दूसरा इमेज गाने का शायद बना लेते हैं which might fall in sync with the actual version or not. Correct. तो वो हो सकता है, बट ये भी है कि अगर आप एक गाने का एक पोर्शन जो उसका जिसको हम हुक कहते हैं, अगर आपने पहले से छोड़ दिया तो उसकी ऑलरेडी थोड़ी सी ऑडियंस बन गई, एक फॉलोइंग बन गई, सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द सॉन्ग एनीवेज, तो वो एक बिल्ड, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑफ इट माइट बी इंटरेस्टिंग, बट इफ यू आस्क मी आई प्रेफर गाना एंटायरिटी में जैसे हो वैसे अगर शुरू से आए। आजकल वो एक पिछले दिन टीजर आ जाता है, वो बात अलग है, लेकिन पूरा गाना साथ में आए तो आई थिंक उसका बेहतर मजा है।
Do you fear for the loss of the film album ever? मतलब ये insecurity में सिर्फ एक writer नहीं, से so पूछा। is your question कि एल्बम तो अभी बन रहा है, वो 4-5 गाने, उसमें शायद एक रीमेक भी हो, कुछ एल्बम तो बन जाता है। You're talking about कि वो 2 लोग मिलके, एक कंपोजर, एक लिरिसिस्ट, एंटायर एल्बम बनाए। Yeah, soundtrack. हाँ, तो Like साउंडट्रैक there's उसकी a reason why हमें दिल से याद है, you know, क्योंकि हमें पता है कि दिल से यार क्या गाने थे। You talk about रंगीला, ये सारे we grew we up have with grown them. up, हाँ, the age of albums, हमारे एल्बम्स का असर है हमारे लिसनिंग पे। तो अब उसकी तादाद कम होती जा रही है, आई डू अग्री। आई होप सो कि एकदम ही वो ट्रेंड ही चला जाए कि मतलब वो बनेंगे नहीं एल्बम्स फुल और मिक्स्ड ही होगा। आई होप, बिकॉज मैं अभी तक कॉन्शियसली आई डू कंप्लीट एल्बम्स, मैं फुल एल्बम्स करता हूँ। अभी आप ब्रह्मास्त्र, लाल सिंह चड्ढा भी देखें तो वो फुल एल्बम्स है जो मैंने किए हैं। Yeah. सो आई प्रेफर इट दैट वे, एंड जब तक हो मैं तो वही चाहूंगा। बट इवेंचुअली दिस इज सच अ evolving मार्केट, एंड यू नो कि आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ साल बाद क्या होगा। आई होप बेटर ही हो कि वापस आए कुछ, क्योंकि उसमें ये भी है, देखिए कि आई फील व्हाट हैपेंस इज, पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने करियर में जितने सोलो एल्बम्स किए हैं, इनिशियली मैंने भी इक्के दुक्के 1 सॉन्ग 2 सॉन्ग वाले किए हैं। फॉर एग्जाम्पल देवडी में भी सारे गाने मेरे नहीं थे, उसमें 8 गाने मेरे थे, 4 गाने शैलेंद्र सोडी जी के थे। कुछ गाने जो सिंगर्स उन्होंने खुद लिखे थे, श्रुति, अनुषा, उन्होंने अपने गाने खुद लिखे हुए थे। सो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे एक टाइम आया जब मैंने फुल एल्बम्स करना शुरू किया, व्हिच वाज आई थिंक बैंड बाजा बारात। इंसिस्ट करते हो क्या? हाँ, बिल्कुल इंसिस्ट करता हूँ मैं, अब भी इंसिस्ट करता हूँ। सो मुझे लगता है कि टू सम एक्सटेंट मेरी जो आइडेंटिटी बनी है, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी विजुअली यू नो आउट देयर पर्सन। लोग मुझे शक्ल से नहीं जानते, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपना ट्रम्पेट नहीं बजा पाता हूँ, सुनो मेरा गाना है, मैं आज तक नहीं कर पाया। सो थोड़ा बहुत जो लोगों ने मुझे पसंद किया है, मेरा नाम जानते हैं, अगर शक्ल ना भी पहचाने या याद रखते हैं माय बॉडी ऑफ वर्क को, दैट इज बिकॉज आई हैव डन दोज एंटायर एल्बम्स। तो दैट्स हाउ यू, अगर मैं वो भीड़ में कहीं रहता, एक एक 2 गाने करके, शायद इतनी रिकग्निशन नहीं मिलती। You know, I could talk to you forever, but I must stop. But I can't, मैं बहुत कम बोलता हूँ। So I think that आज के लिए, of course, I think I'll say thank you so much for being on my show. But I'm going to ask you one last question, which is that the Amitabh Bhattacharya who came to Bombay, उन्हें सिंगर बनना था, और अगर आज, you know, because success is the best thing in the world, right? It changes everything. It changes even history. It makes life feel so worth, you know, your struggle. Palatable, yeah. Absolutely. Yeah, तो ये जिंदगी को टॉलरेट करने सिखाता है हमको सक्सेस। तो आज के दौर में if you had to go back and change that trajectory, तो would you go back to be a singer? No, I won't. Because I feel that is what I set out to do. Yeah. But eventually what I discovered and stumbled upon was something much greater. And on a very technical note, ये जो मेरे दोस्त हैं या जो लोग मेरे घर वाले हैं, मेरे my family for example, ये वो लोग मानते नहीं है कि नहीं तुम तो हमेशा अपने आप को वो करते हो, बट आई फील आई एम अ फार बेटर लिरिसिस्ट देन आई एम अ सिंगर। सिंगर में डिसेंट हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन एज अ लिरिसिस्ट आई एम मच बेटर। मेरा वो स्पेक्ट्रम ज्यादा है। सो अपना वो आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है कि आप किस चीज के लिए, बम्बई शहर उसके लिए, मतलब मुंबई जो है जाना जाता है इसी चीज के लिए। कुछ लोग होते हैं वो घर से तय करके आते हैं हमें ये बनना है, एंड दे मेक इट। और कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे पता चलता है कि अच्छा मैं करने ही आया था, लेकिन मैं एक्चुअली मुंबई बताता है कि आपको करना क्या है। तो आई एम डेफिनेटली वन ऑफ द सेकंड। Well, I'm so glad you came to Mumbai, and thank you so much. आज इतने सालों बाद मुंबई में बैठे आपने मुझे ये वक्त दिया। I came to आप at the end of it, so I'm going to cancel that. Thank you so much. तुम मुंबई आए। Thank you for having me. बहुत मजा आया बात करके। Thank you. और मैं बहुत कम करता हूँ इंटरव्यूज वगैरह, लेकिन कभी कभी करता हूँ, और अगर वो बात करने में मजा आ जाए तो आज वैसा ही हुआ। तुम्हारे साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। Too cool, Amitabh. Thank you so much. Thank you, pleasure. हाय, मैं हूँ अमिताभ भट्टाचार्य। अभी मैंने ढेर सारी बातें की हैं रोहिणी के साथ, तो इस इंटरव्यू को देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल को।